हार्दिक पांड्या 2.0 जैसा कोई हार्डिच नहीं है। जी हाँ, ये 2.0 ही है। इससे पहले जब एमआई वाली पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उसके पहले वाला पांड्या और उसके बाद वाला पांड्या बहुत फर्क है। वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए और उसके बाद जब अचानक से खबर आई कि यार वो एमआई जा रहे हैं, तो न जाने क्यों लोगों ने जरूरत से ज्यादा क्रिटिसिज्म दिखाया और उस क्रिटिसिज्म की वजह से शायद पांड्या अब ज्यादा स्ट्रांग हो गए और हर जगह वो थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं। बैटिंग में अगर आप नंबर्स देखेंगे बहुत बेहतरीन हो गए, बॉलिंग में अगर आप नंबर्स देखेंगे बहुत बेहतरीन हो गए, और सिर्फ इस 2024 की भी अगर आप बात करें तो आप एक अलग हार्दिक पांड्या देखो। हम सबको याद है कि वो एमआई वाले इश्यूज, वो रोहित शर्मा वाले इश्यूज, फिर उसके बाद पर्सनल लाइफ में डिवोर्स वाला इशू, मतलब प्रोफेशनली भी इश्यूज आए, पर्सनली भी इश्यूज आए, बट दिस गाय कैरिड स्माइल ऑल ओवर। हमेशा मुस्कुराता रहा। इनफैक्ट जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे तब भी यही बात कही कि यार मैं खास करके नहीं रोया। उस टाइम खास करके मैंने अपने चेहरे पर स्माइल रखी बिकॉज मैं किसी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। और अगर आप आज देखेंगे 2024 में हार्दिक पांड्या को T20 आइज में, तो वो एक जबरदस्त बल्लेबाज दिख रहे हैं। उनका एवरेज 53 का है, उनके पास स्ट्राइक रेट 164 का है। जो भी थोड़े बहुत मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें 214 रन बल्ले से और 14 विकेट निकाले, 20 का एवरेज उनका विकेट टेकिंग है। सो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ये MVP है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया एट दिस मोमेंट। और अब सवाल ये आ गया है कि जी एमआई के रिटेंशन की जो बात हो रही थी, जहां पर कहा जा रहा था कि ये 18 के काबिल नहीं है, 18 से मतलब 18 करोड़ के काबिल नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊपर वाली रिटेंशन है। और बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है 11 में इनको रिटेन कर ले एमआई और कैप्टनसी दे दे कि जी आप कैप्टनसी भी रखो और 11 करोड़ भी रखो। और हम, क्योंकि बात तो चल रही है, बात सूर्या के इश्यूज है, बुमराह के अपने इश्यूज हैं, सबको कैप्टन बनना है। अब हो सकता है कि एक को ज्यादा पैसे मिले और एक को कप्तानी मिले, लेकिन पांड्या के इस परफॉर्मेंस के बाद और खास करके T20 में ऐसी परफॉर्मेंस के बाद सवाल बड़े उठ गए हैं। क्योंकि देखिए, जब बांग्लादेश से पहला मैच हमने जीता, वहां पर भी 16 बॉल में 39 रन, वहां पर भी 1 विकेट ली, 5 चौके 2 छक्के, छक्का मार करके मैच खत्म किया। तो वो पॉजिटिव इंटेंट, और वो खास करके वो नो लुक वाला शॉट जहां पर एकदम मतलब चेहरा उनका ऐसा था कि आई डोंट केयर, मतलब क्या हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं ऐसे शॉट्स लगा सकता हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से पांड्या वाला वो एटीट्यूड जो है ना, वो जब सामने आता है तो ऑपोजिशन वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। अगर आप T20 के नंबर्स देखेंगे तो 103 मैच में 1500 से ज्यादा रन, 142 का स्ट्राइक रेट, 87 विकेट्स। इंडिया में टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में आपको दिखेंगे हार्दिक पांड्या, जबकि ये ऑलराउंडर है, 8 के आसपास का इकोनॉमी है इनका। और जिस तरह से इन्होंने ग्वालियर में खेला, सबको याद आ गया कि यार वो खतरनाक पांड्या क्या था। मतलब हम जब पांड्या को देखते थे, भाई अगर उसके हाथ में बैट है, उसे लगता, वो मतलब ऐसा लगता ही नहीं था वो बॉल पर मार रहा है, ऐसा लगता था गुस्सा निकाल रहा है। और बिल्कुल वही पांड्या हमें दिखा, जहां पर अपनी जगह पर खड़े खड़े, बैकफुट पर खड़े खड़े स्ट्रेट में वो छक्के मार रहा था। तब सब ने कहा कि नहीं यार, ये वाला पांड्या मिसिंग था। और ये वाला पांड्या अब जब वापस आया है, तो चाहे वो उनका नो लुक शॉट हो या उनके वो रिएक्शंस हो, लोगों ने कहा कि यार ये आइस कोल्ड हार्दिक पांड्या, और ये स्वैग, ये ऑरा, ये ऑडेसिटी लेकर के जो आता है, ही इज द क्लच गॉड। क्लच गॉड मतलब ऑब्वियसली जब टीम मुश्किल में पड़ जाती है तो हार्दिक पांड्या अक्सर आकर के वहां से निकालते हैं। और शायद फैंस को यही वाला पांड्या पसंद है, फैंस को यही वाला करियर देखना है, यही वाला कमबैक देखना है। और इनफैक्ट अब तो वो MS धोनी, विराट कोहली से बड़े हो गए, बड़े इस मामले में कि विराट कोहली, MS धोनी, ऋषभ पंत, इन लोगों ने जितनी बार 6 मार करके मैच जिताया, एज अ फिनिशर की मैं बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा बार हार्दिक पांड्या ने जिताया। इनफैक्ट इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बार T20 में अगर किसी ने 6 मार करके, 6 इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज इंटेंट वाली वो बात आती है कि जी फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल, जो काम MS धोनी काफी किया करते थे। लेकिन धोनी को रिटायर हुए 5 साल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वक्त आगे बढ़ेगा तो इस तरह के रिकॉर्ड्स भी टूटेंगे। और पांड्या इस नंबर में अब सबसे ऊपर आ चुके हैं। तो हार्दिक पांड्या फिनिशर सबसे बेहतरीन, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर सबसे बेहतरीन, हार्दिक पांड्या खिलाड़ी सबसे बेहतरीन, और रिएक्शन और शॉट्स खैर क्या ही कहने। अब देखना यह है कि क्या हार्दिक पांड्या को एमआई 18 वाली लिस्ट में रिटेन करती है या फिर थोड़ा नीचे, क्योंकि इंडिया के तो MVP हैं, क्या एमआई के MVP बनेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एमआई के MVP बनेंगे हार्दिक पांड्या या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।